प्रणाम है आपको सभी को। आज का दिन आपका बड़ा अच्छा निकले। आने वाले दिन भी आपके बड़े अच्छे हों। खुशियाँ आपके घर में आएँ और हमेशा आप खुश रहें। एक माँ अपनी बेटी से बात कर रही है, साथ में उसे सुला रही है और बेटी को एक कहानी सुनाई। आप भी सुनिए। माँ ने कहा कि एक गुरु के पास काफ़ी ज़्यादा बच्चे पढ़ते थे। 5-7 साल बाद उनकी विदाई हुई और हर एक बच्चे ने कुछ ना कुछ भेंट गुरु को ज़रूर दी। उनमें से एक बच्चा बड़ा गरीब था, उसके पास कुछ भी नहीं था। कुछ ऐसा नहीं था कि जो वो गुरु को दे सके। जब सारे बच्चे चले गए तो वो गुरु के पास आया और उसके पैरों पे सिर रख के रोने लग पड़ा। गुरु जी, मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। आपने जो कुछ मुझे दिया है वो बड़ा कुछ है, उसकी कीमत तो मैं चुका नहीं सकता, लेकिन जो दुनिया की चीज़ है वो भी नहीं मैं आपको दे सकता। मैं बड़ा गरीब हूँ। जो कुछ आपने दिया है वो आप ही का है। ये जो मेरे तन पे कपड़े हैं ये भी आप ही के हैं। मैं क्या दे सकता हूँ आपको। गुरु ने समझाया कि तुम्हारे अंदर जो भाव है, प्यार है, ये जो तुम्हारी आंख से आंसू निकले, यही मेरे लिए एक बड़ा इनाम है। यही गुरु की दक्षिणा है। लेकिन वो लड़का नहीं माना। उसने कहा, गुरुजी एक मुझे वचन दीजिए कि जब भी मेरे पास कुछ होगा तो आपको भेंट करूंगा और आप स्वीकार कर लोगे। बड़ी जिद की उस बच्चे ने और गुरु ने मान लिया कि चलो ऐसा ही होगा। वो चला गया अपने घर की ओर। रास्ते में एक दोस्त का घर था, वहाँ ठहरा। दोस्त ने कहा कि तू इतना विद्वान हो के आया है गुरु से शिक्षा लेके, तो इतना उदास क्यों है भाई? क्यों उदास है? उस लड़के ने कहा, दोस्त क्या करूं, गुरु दक्षिणा को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। 5 सोने की मोहरें हो जाती तो मैं गुरु के चरणों में भेंट कर देता हूं। उसके दोस्त ने एक सजेशन दिया, एक सलाह दी कि यहाँ का जो राजा है उसने एक प्रण लिया है कि जो सुबह उससे मांगेगा वो सब कुछ उससे दे देगा, जो भी मांगेगा कोई। तुम इसे ऐसे करना, तुम सुबह चले जाना सबसे पहले और राजा से 5 सोने की मोहरें मांग लेना। राजा तुम्हें इनकार नहीं करेगा। वो लड़का सुबह उठ के राजा के महल की ओर गया और सबसे पहले खड़ा हो गया। वहाँ तो था ही नहीं कोई, कोई लेने वाला है ही नहीं। राजा अपने बाग में टहलता हुआ आया और उसने देखा कि एक लड़का खड़ा है। राजा ने लड़के को पूछा, क्या बात है तुम यहाँ खड़े हो? लड़के ने कहा, राजा मैंने सुना कि आपने एक कसम ली है कि एक प्रण लिया है, एक प्रतिज्ञा की है कि जो भी मुझसे सुबह कोई चीज़ मांगेगा मैं उसको दूंगा। राजा ने कहा, बिल्कुल ठीक है, तुम मांगो, क्या मांगते हो? अब प्रॉब्लम शुरू हो गई। राजा कहता, तुम सोच लो, मैं ज़रा बाग का एक चक्कर लगा के आता हूँ, जो तुम्हें चाहिए वो मिलेगा।
वो लड़का सोचने लगा, अगर मांगना ही है तो 5 मोहरे क्या, 5,000, 5 लाख, 5 अरब। गिनती में उलझ गया, गिनती में उलझ गया। राजा का चक्कर पूरा हुआ और उसने कहा, बोलो क्या मांगते हो। लड़के ने फिर कहा कि आप सोच लें, जो मैं मांगूंगा आप दे दोगे। राजा ने कहा, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, मेरा ये वचन है कि मैं वो चीज तुम्हें जरूर दूंगा। राजा उसके पास खड़ा हो गया और उस लड़के ने कहा, राजा ये जो तुम्हारे तन पे कपड़े हैं ना, इसको आप छोड़ दो और बाकी सारा राज मुझे दे दो। राजा बड़ा खुश हुआ, वाह। ऊपर की ओर हाथ उठा के कहता है, हे परमात्मा रब, तुमने मुझ पर कृपा कर दी। मेरे सर पे जो कांटों का ताज था वो आज तुमने मेरा हल्का कर दिया। मेरा बोझ उठाने वाला कोई भेज दिया मेरे पास। मैं तेरा शुक्रिया कैसे अदा करूं। और राजा ने कहा, इस बात की फिक्र भी मत करना कि ये जो मेरे तन के कपड़े हैं ये भी मैं यहीं उतार के जाऊंगा, सब कुछ ले लो। और राजा के चेहरे पे कोई भी मलाल नहीं, कोई गम नहीं, खुशी खुशी उसने ऐसा कह दिया। अब लड़का फिर घबराया। उसने कहा, राजा एक चक्कर आप और लगाएं, अभी मेरा मन पक्का नहीं हुआ। राजा ने उसकी बात मान ली और चक्कर लगा के जब वापस आया तो वो लड़का नहीं था, वो नहीं था। वो छोटी सी लड़की अपनी माँ से पूछती है, माँ वो लड़का गया क्यों? इतना बड़ा राज्य उसे मिलने वाला था, वो गया क्यों? सबसे पहली बात तो ये है कि उसने 5 मोहरें चाहिए थी और उसने इतना बड़ा लालच क्यों किया? क्या हमें लालच करना चाहिए? माँ ने समझाया, बेटी सबसे बड़ी बात है कि हमें उलझना नहीं चाहिए। हमारा इरादा बिल्कुल साफ हो कि हम जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, उसी पे अड़े रहें। और दूसरा, उस लड़के ने ये देखा कि राजा अपना सब कुछ देने को तैयार है खुशी खुशी। ये पता नहीं कितना दुखी है। मैं तो सिर्फ 5 मोहरों के लिए दुखी हूँ और ये पता नहीं कितना दुखी है। वो इसलिए भाग गया। माँ ने कहा कि हमें उतना देखना चाहिए जितना हमारी आंखों को नज़र आता है, क्योंकि अगर दूर देखेंगे तो जो पास पड़ा गड्ढा है उसमें गिर जाएंगे। और हमें बहुत पीछे नहीं देखना चाहिए कि हमें आगे का कुछ नज़र नहीं आए। हम उतना ही देखें जो हमारी आंखों को नज़र आता है। तो माँ बेटी को समझा रही है, इससे आप ये लेसन ले लो, ये शिक्षा ले लो, ये अपने पल्ले बांध लो कि लालच नहीं करना और जो आपके दिल में है वही राह आप अपनाएं। जो आपको नज़र आता है उस पर ही अपनी दृष्टि रखें और खुश रहें। बी हैप्पी। थैंक यू सो मच।